ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में हम ईश्वर के गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे है, ईश्वर हमारी रक्षा अनेक प्रकार से करता है। क्या हमको लगता है कि ईश्वर हमारी अनेक प्रकार से रक्षा कर रहे हैं? यदि नहीं लगता है तो उसके ऊपर विचार करनी चाहिए, और जिसको पता है ईश्वर रक्षा कर रहे हैं तो उसको और भी दृढ़ करना चाहिए कि परमात्मा हमारी रक्षा कैसे कैसे कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहला लिखे हैं कि भगवान की रक्षा का एक भाग यह है कि उसकी रक्षा के बिना शरीरधारी जीवन धारण नहीं कर सकता है। तो परमात्मा यदि रक्षा ना करें, रक्षा का मतलब क्या है? पिताजी हमारी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? केवल युद्ध करके तलवार लेके रक्षा करना होता है, अथवा भोजन पानी रहना और सभी प्रकार से सुरक्षा, इस सब के माध्यम से क्या है, रक्षा होती है। जैसे पुलिस हमारी रक्षा करते हैं तो कभी कटने आने पर वो रक्षा करता है सुरक्षा के लिए, लेकिन माता पिता जो हमारी रक्षा करते हैं, हमको भोजन पानी देते हैं, वस्त्र आदि देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारी सारे रोगी होने पर उसकी सेवा करते हैं, तो इन सब माध्यम से माता पिता रक्षा करते हैं। तो जितने भी शरीरधारी है, शरीर धारण किए हुए हैं, यदि परमात्मा रक्षा ना करें तो उसका जीवन धारण नहीं हो सकता। रक्षित अर्थात जीवित नहीं रह सकता शरीरधारी। माँ के पेट में बच्चा किस प्रकार जीवित रहता है? ईश्वर ने माँ की नाड़ी से बच्चे की नाड़ी का संबंध कर पोषण देकर रक्षा की है। तो हम माँ के पेट में आए, माँ के पेट में हम बड़े भी हुए, तो कैसे हमारी रक्षा कर रहे थे? कौन इसका व्यवस्था किया? तो जब बुद्धिमत्तापूर्वक विचार करते हैं तो पता लगता है कि परमात्मा ने ऐसे संबंध बना दी, तब जाके फिर हमारी रक्षा हुई। हम श्वास लेते हैं, खाते हैं, फिर पचाते हैं। शरीर में 7 धातु रस रक्त मांस आदि बनते हैं। यह व्यवस्था ईश्वर ने की है। तो ये जो व्यवस्था बनाने वाला है वो परमात्मा है। ऐसे सब व्यवस्थित रूप में हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं। हमारा जीवन शरीरधारी जितने भी हैं उनका पालन होता है, रक्षा इस ढंग से परमेश्वर कर रहे हैं। दूसरा है, बुरे काम करने में भय, शंका, लज्जा, संकोच उत्पन्न करता है, तथा अच्छे काम करने की योजना में निर्भीकता, आनंद, उत्साह पैदा करके पितृवत मातृवत हमारी रक्षा करता है। तो जब गलत काम करते हैं, अंदर से भय, लज्जा, शंका आदि उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर ये मत करो, चोरी मत करो, छल कपट मत करो, द्वेष मत करो, ऐसे जब करने लगते हैं तो ईश्वर अंदर से मन में प्रकट करते हैं। और अच्छे काम करने पर आनंद, उत्साह, निर्भीकता, प्रसन्नता आदि उत्पन्न करते हैं परमेश्वर, माता पिता के तरह। तीसरा है, ईश्वर के माध्यम से सब क्रियाएं हो रही है। जो भी शरीर के अंदर हम खा लेते हैं, फिर आगे सब क्रियाएं जो हो रही हो ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर की रचना, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हो रही। वह जीवन देता है, सब व्यवस्था करता है। ईश्वर प्रदत्त साधनों के बिना व्यक्ति क्षण भर भी नहीं जी सकता है। तो ईश्वर प्रदत्त साधनों का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपने आप को बड़ा जो मानते हैं ना, अभिमान करते हैं कि मेरा सब कुछ, लेकिन ईश्वर यदि सारा साधन ले ले तो बड़े ही रहेंगे। करवट भी नहीं बदल सकते हैं हम अपने सामर्थ्य से। तो मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ का स्वामी मालिक परमात्मा है। और यदि ले लें तो हम क्षण भर भी नहीं जी सकते। तो ये सब हमको विचार करना चाहिए। यदि हम ऐसे विचार करेंगे तब क्या होगा? ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। लेकिन क्या करें, विडंबना है कि हमारे ये सब विचार दृढ़ नहीं हो पाता है, ईश्वर में प्रीति नहीं होती। एक श्लोक आया ना, जो
बार बार हम सुनते हैं कि धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवे सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत को न मुच्येत बंधनात्। धर्म के व्याख्यान जब सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, साधु सन्यासी की संगति करते हैं, तो उस समय हमारी मति कैसे होती है? केवल परमात्मा के विषय में, ईश्वर में डुबकी लगा लें, बाहर काम, क्रोध, लोभ, भय, द्वेष, राग कुछ नहीं रहता है। उसमें बढ़िया केवल ईश्वर विषय चिंतन रहता है। जल्दी जल्दी हमको धर्म कार्य करना है, मोक्ष में जाना है, गलत काम नहीं करना, विचार ही नहीं आती है उस समय। धर्माख्यान है श्मशान है, श्मशान में जब जलाने जाते हैं तो उस समय कितने बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, पूरा समाधिस्थ व्यक्ति की तरह कि संसार तो अनित्य है, क्षणिक है, कौन किसको पता, ये सब लोभ माया का संसार है, क्या संग्रह करना, क्या करना। तो ऐसे बड़े बड़े भावना आती है ना, बात भी करते हैं। तो धर्माख्यान है श्मशान है, श्मशान में जैसे बुद्धि रहती है। और रोगिणाम, पैरालिसिस हो जाए, 104 डिग्री बुखार हो जाए, हाथ पेट टूट जाए, जो घुटना ऊपर टेक के रहे, बांध के लटका के, और बड़े बड़े सीरियस हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। तो उस समय बुद्धि का स्तर कैसे होता है कि कुछ बाहर के ये सब झगड़ा झाटी ये सब कुछ भी नहीं, लोभ माया कुछ नहीं, केवल ईश्वर परमात्मा का चिंतन रहे। तो इन स्थितियों में, भयंकर रोगी की स्थिति में, धर्म आख्यान के समय और श्मशान घाट में जिस प्रकार से मति होती है, बुद्धि का स्तर, सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत, वह बुद्धि यदि सब जगह रह जाए, सर समय स्थित हो जाए, तो कौन मुच्येत बंधनात्, कौन बंधन से नहीं छूटे, दौड़ दौड़ के सब भाग जाएंगे मोक्ष की ओर तुरंत, बहुत जल्दी। लेकिन श्मशान घाट से आए फिर शुरू हो जाएगा लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष। शरीर रोगी है, भयंकर बीमार है, स्वस्थ हो गए तो फिर देखो अपना मैं ही सब कुछ। और दूसरा, धर्म सत्संग से बाहर निकले सारा साफ, फिर बाहर हो हल्ला, लड़ाई झगड़ा, बाकी सब शुरू हो जाता है फिर उसमें होकर। तो ये वही बात कह रहे हैं कि परमात्मा को हमको सर्वोपरि मानना चाहिए। यदि उनको हम सर्वोपरि नहीं मानते हैं तो हमारा जीवन नाश है, मतलब व्यर्थ है। तो परमात्मा के बिना हम क्षण भर भी जी नहीं सकते हैं, ऐसे विचार हमको दृढ़ निश्चय करना है। चौथा बता रहे हैं कि आप्त अर्थात विद्वान लोग ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करके हमारी रक्षा करते हैं। ईश्वर ज्ञान विज्ञान देता है विद्वानों को, और विद्वान हमारी रक्षा करते हैं। यदि ऋषि दयानंद जी ना होते तो हम कहाँ कहाँ भटकते अभी, कोई कुधर कहीं कुधर, कोई सातवें आसमान के लिए, कोई परम धाम के लिए, कोई कहाँ भटकते रहता। यदि ऋषि दयानंद जी, कितनी बड़ी कृपा है, महर्षि कणाद, महर्षि कपिल, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि से लेकर ऋषि मुनियों, पूरा श्रृंखला है हमारा। यदि ऋषियों की हमारे पास ज्ञान ना होता तो हम कहाँ कहाँ भटकते। कभी ये सोचिए, विचार करिए। वास्तविक ईश्वर के विषय हमको पता ही नहीं लगता, जहाँ भी देख लिए पत्थर है वहाँ जाके माथा पीटते रहते हैं, कोई गुनी गारडी में, कोई कुछ कहीं कुछ, कैसे कैसे पाखंड चलता है संसार में। तो ये ऋषियों की कृपा है, ऋषियों की आशीर्वाद है। और वो ईश्वर जो ऋषियों के पास ज्ञान विज्ञान है, आप विद्वान सन्यासी आचार्य के पास जो ज्ञान है, वो सब ईश्वर के सामर्थ्य से, ईश्वर के माध्यम से उनको प्राप्त है। भिन्न भिन्न विद्या क्षेत्र में अच्छे धार्मिक विद्वान, जैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में धार्मिक वैद्य प्राणों का देने वाला होता है। यदि वैद्य ना हो, उनके पास ज्ञान ना हो तो कैसे होता। और मूर्ख अधार्मिक वैद्य हो तो प्राण हर लेता है, कुछ का कुछ बता देता है, फिर व्यक्ति दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, अधिक बीमार हो जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी धार्मिक वैज्ञानिक खोज करके अनेकों का भला करते हैं। और अधार्मिक विद्वान वैज्ञानिक जो होते हैं, विनाश के साधन जुटाकर सबकी हानि करते हैं। जैसे प्रेशर कुकर है, एल्युमिनियम है, बर्तन हैं। और प्रेशर कुकर मान लीजिए, जो प्रेशर कुकर में पकाते हैं वो क्या करते हैं, आयु को हारने वाला है। और भी बहुत सारे जो साधन हम घर में प्रयोग करते हैं, कोई ना कोई तो बनाया,
वैज्ञानिक कह लीजिए, कोई ऐसे व्यक्ति होगा, तो क्या है, फिर हमारी हानि होती है, शरीर की हानि होती है और रोग आदि हो जाता है। तो अधार्मिक अज्ञान से युक्त जो वैज्ञानिक होते हैं, उन लोग ऐसे साधन बना लेते हैं कि जिनके कारण हमको बहुत अधिक हानि होती है। धन उपार्जन के क्षेत्र में भी धार्मिक विद्वान कृषि अनुसंधान करके अधिक उपज का मार्ग खोजकर भलाई करता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में काम, लोभ, क्रोध मनुष्यों के पीछते हैं। धार्मिक विद्वान अपने उपदेश से उनका निवारण कर देते हैं। जो विद्वानों के, सन्यासियों के, अच्छे व्यक्तियों के संग में जो रहते हैं, उनका दुख कष्ट जल्दी दूर हो जाता है। उनसे मार्गदर्शन लेके उनसे समस्याओं का समाधान पूछ लेते हैं। और जो व्यक्ति एक विद्वान धार्मिक बन जाता है, तो उस विद्या से जो सुख मिलता है, उसके आगे सांसारिक सुख हजारवां अंश भी नहीं होता है। जब धार्मिकता नहीं जुड़ती तो धन, बल, विद्या अभिमान को पैदा करता है। तो अभिमान का मूल कारण क्या है? धार्मिकता का ना होना, अपने आप को बड़ा मानना, गुरु आचार्य बड़े को बड़े रूप में नहीं मानना। तो जो व्यक्ति धार्मिक होता है वह फिर सबको सम्मान करता है, अपने आप को ज्ञान बल होने के बाद भी अभिमान से युक्त नहीं होता है। धार्मिक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा होता है, संस्कारी व्यक्ति होते हैं, वो ज्ञान बल आदि जो भी साधन हैं होने पर भी सबका श्रेय माता पिता गुरुजन ईश्वर को खिसका देते हैं कि इनके कारण से हमको ये सब मिला, अपना कुछ भी नहीं है। और जो अधार्मिक होगा सब कुछ अपना ही मान के पूरा अड़के रहता है कि मेरा ही सब कुछ है। तो जो शास्त्र पढ़ा हो पर यम नियम का पालन नहीं करता, तो वह घमंडी हो, अपना और समाज का अनिष्ट करता है। तो ये स्थिति है। तो जो धार्मिक है, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक है, इन सब का मूल स्रोत जो वैद्य है परमात्मा है। तो परमात्मा इन सब के माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं। आगे है मानव ही क्या, हर प्राणी को सुरक्षित और सुखी रखने के लिए सर्जनहार ने अनुपम भेंट प्रदान किए हैं। केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग चींटी से लेकर हाथी तक सभी के लिए परमात्मा ने सुरक्षा करते हैं। सबके खान पान का व्यवस्था किए हैं, रहने की व्यवस्था किए हैं, व्यवस्था बना रखे हैं सबके लिए। ईश्वर प्रदत्त हवा, पानी, प्रकाश, खुराक, वृक्ष, वनस्पति, फल फूल आदि जीवन में आनंद, उमंग, उत्साह, हर्ष आदि प्रदान करते हैं। तो ये सब क्या है? ईश्वर प्रदत्त हैं। यदि वायु ऑटोमेटिक अंदर ना घुसे हमारा, हमको जैसे हम भोजन करते हैं ना, पानी पीते हैं, ऐसे उठा उठा के भरना पड़े तो वायु को, जैसे कोरोना के लिए, कोरोना काल में क्या हुआ, सिलेंडर ढो ढो के लाके ऑक्सीजन दे रहे थे। ऐसे ही देना पड़ जाए तो कितना परेशानी होना पड़ जाए। तो ये सब हमको विचारना चाहिए कि परमात्मा कितने महान है, हमारे लिए कितनी बड़ी उपकार किए हैं, और उनके लिए हम समय नहीं देते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ना उनको धन्यवाद करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करनी चाहिए बार बार, क्योंकि जिससे जो उपकार मिलता है उसको धन्यवाद करने पर हमारा ही लाभ होता है। आगे है अच्छे बुरे कर्मफल रूप अच्छी बुरी योनि द्वारा सुधार के लिए कल्याण की भावना से दुख सुख देकर रक्षा करता है। तो अलग अलग योनियों के माध्यम से भी हमारे कल्याण की भावना से हमको सुख भी देते हैं और दुख तो देते नहीं है। दुख हमारे अज्ञान से ही हम उत्पन्न करते हैं। परमात्मा सुखी देना चाहते हैं, और दुख जितना भी हमारे पास है वो अपने अज्ञान, कुसंस्कार, आलस्य, प्रमाद आदि के कारण ही मिलता है। राजा न्यायकारी हो तो पाप अत्याचार बंद हो जाते हैं, और सुख शांति की स्थापना में राजा रक्षक है। इसी प्रकार ईश्वर बुरे कर्मों का फल गधे घोड़े बनाकर सजा देकर हमारी रक्षा करता है। तो ये परमात्मा देते हैं दंड। देखिए, बुरे काम करेंगे तो गधे बना देंगे, घोड़े बना देंगे, सुअर बना देंगे, बकरी बना देंगे, मछली बना देंगे, ऐसे परमात्मा दंड देते हैं।
फिर दंड देके फिर से सुधार के लिए फिर से मनुष्य योनि में देते हैं भाई चलो दंड हो गया फिर आगे बढ़ो। तो ऐसे परमेश्वर हमारी हर समय उन्नति चाहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। आगे सूर्य पृथ्वी की उचित दूरी रख बुद्धिमत्ता से हमारी प्राणों की रक्षा करता है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जो सारा लोक लोकांतर है सबको बुद्धिमत्ता पूर्वक ईश्वर ने रचना करके बना रखें, व्यवस्था कर रखें। और सब प्राणियों को अपने प्राणों की रक्षा के लिए सतर्कता का स्वाभाविक ज्ञान और मनुष्य को विविध कार्य क्षेत्र में संलग्न रखते हुए संरक्षण हेतु बुद्धि आदि साधन भी दिए हैं। सभी प्रकार का कर्म करने के लिए परमात्मा बुद्धि दिए हैं कि भाई विचार करके कार्य करो। कहा गया ना कि मत्वा कार्याणि सेव्यति इति मनुष्य। मनुष्य कौन है? जो मनन करके कार्यों को करता है, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सदा तत्पर रहता है। कोई यदि बड़े हैं अच्छे व्यक्ति हमको कुछ बातें बताते हैं तो उसको यदि हम सुनते हैं फिर मनन करते हैं और यदि हमारा दोष होता है स्वीकार कर लें, और यदि हमारा दोष नहीं है तो उनको प्रेम पूर्वक जिज्ञासा भाव से जाके बताएं कि मेरा ये भाव नहीं था, आपके साथ ऐसे व्यवहार हो गया अथवा त्रुटि हो गई, तो मन ही मन नहीं तो माफ़ी मांग ले। तो जब सत्य का हमको पता लग जाता है तो उसको स्वीकार कर लेना, ये मनुष्यपना है। मनन करके हमको अच्छे कार्यों में ही प्रवृत्त होना चाहिए। आगे है वेद ज्ञान देकर रक्षा ईश्वर ने सब पदार्थ बनाकर दिए हैं। तो सभी पदार्थ सृष्टि में हमको देके फिर उसके लिए क्या करना है हमको बता दिए हैं वेदों में के माध्यम से। ये करना है ये नहीं करना है, विधि निषेध बता दिए हैं। इनका उपयोग कैसे करें इसके लिए वेद ज्ञान भी दिया है। आज भी यदि हम ईश्वर आज्ञा का पालन और उपासना करते हैं तो ईश्वर ज्ञान देता है। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर की उपासना करें तो ईश्वर ज्ञान देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि सपूर्वे सामपि गुरुः कालेना अनवच्छेदात्। ईश्वर पूर्व हुए गुरुओं का भी गुरु हैं, आगे भी रहेगा। तो यहाँ यदि हमारे जो जैसे भौतिक गुरु होते हैं उनसे भी हम पढ़ते हैं, और साधक व्यक्ति ईश्वर के पास बैठता है, ईश्वर की उपासना करता है, तो ईश्वर उसके मस्तिष्क में आंतरिक रूप से प्रेरणा देते हुए विशेष पाठ पढ़ाते हैं कि ये करना है ये नहीं करना। जो साधक व्यक्ति हैं, ईश्वर भक्त है, ईश्वर के ध्यान लंबा लंबा करते हैं, उनको पता है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये सब ज्ञान कैसे आया। जैसे मेरे विषय में भी, अपने विषय में मैं बताऊँ तो कभी मैं था ना, उसको वेदों के विषय में पता था, ना दर्शन, ना शास्त्र, ना गुरुकुल, कुछ भी पता नहीं था। तो आगे मुझको गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरुकुल में पढ़ना है, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता रहा मैं, फिर जो पीछे मोड़ के देखता हूँ तो मुझको लगता है कि अरे ये तो मेरा ये जन्म है क्या, अगले दूसरे जन्म है, ऐसे सोचता हूँ। तो इसके पीछे क्या होता है? ईश्वर समर्पण, ईश्वरीय कर्म। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, ईश्वर को समर्पित होके ईश्वर को सब कुछ मान के चलते हैं, तो ईश्वर हमको ऐसे ऐसे प्रेरणा देंगे अंदर से कि हम फिर अच्छे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये कर आगे बढ़, ऐसे प्रेरणा होता है, फिर आगे हम ऐसे करते जाते हैं। तो परमात्मा पाठ पढ़ाते हैं, जैसे भौतिक गुरुओं से हम पढ़ते हैं, ऐसे उन गुरुओं से भी, ईश्वर रूपी गुरु से ही पढ़ना चाहिए। लेकिन इन गुरुओं का भी सहारा लेनी है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, हमारे गुरुकुल में एक व्यक्ति आया था, बोला यहाँ मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं तो मेरा केवल परमात्मा को गुरु मान लिया। ऐसे भी अड़ियल नहीं बनना चाहिए। कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो प्रथम क्लास में नहीं बैठूंगा, सीधा मैं जो PhD पढ़ाते हैं ना कॉलेज में, उनसे जाके पढ़ूंगा, तो ऐसे कोई संभव है क्या? ईश्वर रूपी गुरु से यदि ईश्वर को गुरु मान के पढ़ना है तो पहले इन गुरुओं का भी सहारा लेनी पड़ेगी। फिर आगे चलकर जब योग्यता बन जाएगी, समाधि की स्थिति में विशेष साधना का स्तर हो जाएगा, तो फिर उस गुरु से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों ध्यान रख के चलना चाहिए। नहीं तो केवल ईश्वर को गुरु मान के कोई बैठा रहेगा तो ऐसे बैठा ही रहेगा, जीवन बर्बाद कर देगा।
जैसे गुरु विद्या देकर रक्षा करता है, इसी प्रकार ईश्वर भी विद्या द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार ईश्वर की विविध रक्षाओं को जाने और समझें। जब व्यक्ति धनवान, बलवान, रूपवान, विद्वान, बुद्धिमान होकर यह समझे कि वह सब ईश्वर प्रदत्त है, मेरा नहीं है, तो वह निष्काम भाव से तन मन धन से सेवा करता है और रक्षा करता है उसकी, और सेवा कार्य में लगे रहता है। बदले की भावना से नहीं करता है। यहाँ बदले की भावना होती है, अच्छा मेरे को ऐसे बोल दिया तो देखता हूँ, मजा चखाता हूँ, ऐसी भावना नहीं होगी बुद्धिमान धार्मिक व्यक्ति की। जो दोष किया उसका गलती है, मेरे को उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस बचाव करना है, समय की प्रतीक्षा करनी है, अपने अच्छे कार्य करते जाना है। समय आने पर उसको समझ में आ जाएगा जो दुष्ट व्यक्ति हमको हमारे साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रहा था। हमको अपने अच्छे कार्य करते जाना है। कालांतर में वही व्यक्ति जो हमारे विरोध कर रहा है, हमको अपमान कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, वो भी हमारा प्रशंसक बन जाता है, हमारा सहयोग करने लग जाता है। ऐसे बहुत देखा जाता है संसार में। तो हमको अच्छे कार्य करते जाना चाहिए, निष्काम भाव से ईश्वर का मानकर। ईश्वर जिस प्रकार की रक्षा करता है उसको वैसा जानता है तो ईश्वर से संबंध जुड़ता है। ईश्वर की रक्षा को जब हम जानते हैं तो फिर ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, और उल्टा जानने से संबंध नहीं बन पाएगा। ईश्वर को गलत मानने, गलत ढंग से पूजा करने से ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ पाएगा। ईश्वर का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मान के जितने भी घंटी ठोकते रहो, आरती करते रहो, भगवान को खिलाते रहो लड्डू अल्लाह के विष प्रसादी, क्या होगा? फिर लाभ नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा का स्वरूप जैसा है वैसा मानकर उसकी प्रोसेस जैसे विधि है उस प्रकार से चलेंगे तो उनसे लाभ होगा, उनसे संबंध जोड़ पाएंगे। शुद्ध उपासना द्वारा ईश्वर से संबंध जुड़ने पर बुराई से हटकर दुख से छूट जाता है। तो शुद्ध उपासना जैसे परमात्मा की स्वरूप है वैसा जानकर उपासना यदि हम करते हैं तो फिर संबंध जुड़ता है, बुराई से भी हम हट जाते हैं। तो वेदों में विधि और निषेध बताया है। विधि और निषेध क्या क्या है? विधि मतलब करना और निषेध मतलब नहीं करना, है ना। तो विधि को जानना चाहिए और निषेध को जानना चाहिए। प्रहलाद जी है ना यहाँ पर, कल पूछ रहे थे ना। तो विधि जितने भी करने योग्य कार्य है उसको विधि कहते हैं। प्रहलाद जी सुन रहे हैं? हाँ है प्रहलाद जी ना। तो विधि मतलब यह है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये क्या है? विधि है जो बताया गया है वेदों द्वारा, विधि। और निषेध लेट तक नहीं सोना है, रात को जल्दी सो जाना है 9:30-10 बजे तक, ये विधि है। और निषेध 10 बजे के बाद जागना निषेध है। और मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, गलत नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लाल मिर्च छौंक लगा के खाते रहते हैं ना, प्याज लहसुन तड़का करके पूरा चटपटा खाते हैं, ये क्या है? निषेध है। हमारा शरीर जो है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ मंदिर है। मंदिर में हम चढ़ाते हैं क्या? बढ़िया कड़क प्याज लहसुन पूरा लाल मिर्च कड़क तल के बढ़िया बढ़िया लेके परमात्मा को भी चढ़ाते हैं। जो लोग मानते हैं ईश्वर को मंदिर में जाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं। ऐसे ही हमारा मंदिर है ये, उसमें वैसे चढ़ाना चाहिए अच्छे अच्छे सात्विक चीज़ें, दूध घी मक्खन सब्जी फल मिठाई, ऐसे मान के जो चलता है वो विधि है। और निषेध चीज़ें जो बाह्य चीज़ें हैं इधर उधर का खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बात, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, सब निषेध है। बहुत सारे बातें हम जानते हैं, छोटे से आयु से माता पिता गुरुजन आदि के माध्यम से हमको पता है ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो करना चाहिए वो विधि है। दादा दादी भी बताते थे, नाना नानी भी बताते थे, बड़े बड़े जो हमारे गुरुजन होते हैं उन लोग बताते रहे हमको, छोटे से आयु से अभी तक बताते हैं।
शास्त्र भी बताते हैं जितने भी अच्छी बातें हैं वो सब विधि करने योग्य है, वो वेदों में बताया गया है। और जो करने योग्य है उसको यदि हम करते हैं तो धर्म कार्य, और जो नहीं करने योग्य है उसको यदि करेंगे तो अधर्म हो जाएगा, अन्याय है, असत्य आचरण है। तो ये हमको विधि निषेध के विषय में जानना चाहिए। तो ईश्वर के विषय में हमको बार बार चिंतन करना है। परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, कितने सारे उपाय बता दिए कैसे कैसे ईश्वर रक्षा करते हैं। तो इसको बैठ के अलग से विचार करना चाहिए कि परमात्मा कितने महान हैं। इतने बड़े महान ईश्वर को छोड़ के हम क्यों इधर उधर भटकें। यदि इधर उधर भटकेंगे तो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, परेशानी होंगे, फिर अंत में पश्चाताप ही रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए अभी। धन्यवाद आचार्य। हाँ, तो ये विधि निषेध को मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताने का किया, और भी आगे बताएंगे कभी। तो ईश्वर की रक्षा कैसा है सबको समझ में आया। परमात्मा बहुत प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं, उसको सोचें विचारें। ये तब होगा जब हम अलग से बैठेंगे, घर परिवार इधर के झंझट सभी सांसारिक क्रियाओं से बैठ के अलग से कुछ मौन करिए, 1 घंटा 2 घंटा, दिन में कभी कभी दिन भर भी मौन रहिए, किसी से बातचीत नहीं करना, अपने अलग से बैठ के स्वाध्याय करिए, जप करिए, एकांत रहिए, सत्संग सुनिए, तब फिर ये सब विषय में पता लगेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं करना चाहिए। बोलिए सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये विधि निषेध का रात है, तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन जब कोई परिवार में रहते हैं तो वो ठीक बात जानते हैं, लेकिन वो मजबूरी के कारण भी कुछ काम वो नहीं कर पाते हैं। तो उसमें वो क्या करेगा? कुछ नहीं, क्या नहीं करना, कुछ नहीं है, बस प्रतीक्षा करनी है, मन में रखना है कि जो नहीं कर पा रहा उसका दंड मिलेगा। करना है करना है करना है, यदि तड़प रहेगा तो कर लेंगे। जैसे हमको गुरुकुल में जाना था, घर छोड़ना था, तो तड़प रहा, 1 साल 2 साल तैयारी किए, फिर भाग गए। तो अच्छे कार्यों के लिए तैयारी करेंगे तो कभी ना कभी पूरा होगा। तो एक लड़की तो नहीं भाग पाएगा? लड़की भाग सकता है, क्यों नहीं भाग सकता, जाके कहीं रह सकता है एक सीमा तक। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आश्रम ढूंढिए, आप आना चाहे तो बोलिए, यहाँ आश्रम बन जाएगा तो आपके लिए तैयार है। आचार्य जी, शादी के बाद नहीं, अगर कोई शादीशुदा लड़की शादी ना करके अगर वो सोचेगा कि ये बात जब जान लेता है तब वो अगर घर से भाग जाएगा तो समाज तो उसको बहुत बुरा भला कहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक समय लगता है, एक विशेष स्थिति में जब हम ढूंढते हैं ना, बहुत सारे ऐसे भी हैं बिना शादी किए अलग अलग आश्रम में रहते हैं, सेवा देते हैं, गुरुकुल में सेवा देना चाहते हैं, रहते हैं, ऐसे रह सकते हैं। तड़प होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण होगा, तड़प होगा, तीव्र साधना करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे तो ईश्वर रास्ता बता देते हैं सभी। तो हो जाता है व्यवस्था, लेकिन हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जब करेंगे तो हो सकता है हो जाएगा व्यवस्था, ठीक है ना। वैसे स्थिति माँ बाप को भी लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, तुम्हारा लड़की भाग गई, ऐसे हो गई। नहीं, वो बोलने वाला तो बोलेंगे, जितने भी अच्छे कार्य करो, हमको थोड़ी नहीं बोलते हैं कि हम जाते हैं तो रास्ते में तो बोलते हैं सफेद कपड़ा पहन के जा रहे हैं। बोलने वाले कब नहीं, वो किसको नहीं बोले, भगवान राम को भी छोड़े क्या। जो बीड़ी पी रहा है इस रास्ते में ऊपर खड़े होके, शराब पी रहा है, उसको तो शर्म नहीं लगता है कोई कुछ बोलेगा। गलत काम करते समय किसी को शर्म नहीं आता, कौन क्या बोलेगा। अच्छे कार्य जो करते हैं उसमें हम 10 प्रकार के सोचते हैं, वो क्या बोलेगा। तो बोलने वाले तो बोलेंगे, लेकिन बस हाँ, फिर भी धैर्य को रखते हुए धीरे धीरे बुद्धिमत्ता पूर्वक जब हम तड़प करते हैं, इच्छा रखते हैं, तो अच्छे कार्य, अच्छे हमारे कामनाएं पूर्ण होते हैं। लेकिन पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो थोड़ा कठिन परिस्थिति है आप जो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि तड़प रहेगा, ईश्वर सबसे महान है, ईश्वर के चरण पकड़ लेते हैं तो ईश्वर सब रास्ता
कल बता देते हैं, है ना। ठीक है आचार्य जी। हाँ, तो स्थितियाँ देखनी पड़ेगी। हाँ, अलग अलग स्थितियों में यदि अच्छे लोगों से संबंध हो जाए तो फिर रास्ता खुल भी जाता है। सुष्मिता माता जी बोलिए। आचार्य जी, मेरा संसार में तो फंस गया, तो कोरोना काल आया था तो मैं गूगल मीट में आपका संपर्क हुआ, मैं पढ़ा कि मैं गूगल मीट के धन्यवाद, आपको धन्यवाद, कोरोना का धन्यवाद। कोरोना ना हो तो मैं आश्रम में नहीं गया ऐसे। हाँ, तो अपना भी तो पुरुषार्थ होता है, वो तो है ही, वो तो परमात्मा की व्यवस्था से। देखिए, हम जो छोटे से आयु से पिछले जन्म का भी हमारा कर्म है, इस जीवन में माता पिता का संस्कार, गुरुजन, साथी मित्र सबका रहता है, और स्वयं का पुरुषार्थ। स्वयं यदि हम धार्मिक कार्य करते हैं, माता पिता को हाथ बढ़ाते हैं, झूठ छल कपट नहीं करते हैं, संयम रखते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, ईश्वर को विश्वास रखते हैं, धर्म कार्य भी करते रहते हैं, अपना कर्तव्य कर्म को जो धार्मिक भावना से करता रहता है, ईश्वर उसके मन में अच्छी प्रेरणा देते हैं और अच्छा लोगों के संगति उसको मिल जाता है ना। तो ऐसे ही अच्छे कार्य आप करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, तो आगे और भी बढ़ेंगे, और भी बढ़ेंगे। ठीक है, लता माता जी बोलिए। जी नमस्ते। हाँ माता जी। कल हमने पढ़ रहे थे ना, जैसे कोई रास्ते में सही और जा रहा है, लेकिन दूसरा कोई आकर मतलब वो ये करने से हमारा मृत्यु हो जाएगा, तो वो कर्म का फल उसको जाएगा। तो हमारा भी ऐसा कुछ होगा ना, जो हमने ऐसे कर्म किए हैं तो ये ऐसा मिला, ऐसा नहीं है बोले थे आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा कर्म नहीं। हम यदि देखिए, हम असावधान चलते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं चलते हैं, रास्ते के बीचों बीच चल रहे हैं, है ना, सावधान नहीं रखते, तब हमारा कर्म है, हमारे असावधानी के कारण हो रहा है, उसमें हमारा कर्म जुड़ेगा। लेकिन हम अपने हिसाब से सावधानी से चल रहे हैं, बाईं तरफ चल रहे हैं, है ना, पूरा रोड के साइड में है, कोई आया धक्का दे दिया, तो हमारा थोड़ी गलती है उसमें, हमारा कोई कर्म नहीं है उसमें ना, हमारा कर्म नहीं है कुछ उसमें। तो हमारा मतलब इस जन्म में जो हम कर रहे हैं तो इसी जन्म में मिल जाता है, अगर हम अच्छा इसी जीवन करें में या नहीं, बुरा करें। अगले जन्म में मिलेगा। जो भी हमारा अच्छे कार्य है वो भी साथ में रहेगा, और बुरे कर्म जो है वो भी साथ में ही रहेगा। तो ये पूर्व जन्म का कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ हम भी ऐसे किसी का अगर किए होंगे तो ऐसा मिला, ऐसा कुछ हम नहीं सोच सकते। वो तो हो, इतना सोचना कोई जरूरी नहीं, ये सब अनावश्यक चीजें हैं, इतना क्यों सोचना। अच्छे कार्य करते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, सावधानी रखिए बस। अधिक सोचेंगे तो कोई लाभ ही नहीं है ना, जो लाभ नहीं है उसके विषय में सोचना बुद्धिमत्ता नहीं है। पिछले जन्म में मेरा क्या था, मैं ऐसे किया होगा, इसलिए मेरे को ऐसे मिला, वैसा मिला, ऐसा हुआ, ये क्यों सोचना। बस इतना समझिए कि मुझको अच्छे कार्य करते जाना है, किसी का बुरा नहीं करना, और सावधानी पूर्वक चलते जाना, बस इतना। अपने उससे सावधानी रखनी। ठीक है, राजमाता जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। राजमाता जी कुछ बोल रही थी आप। चलिए, और कोई बात किसी को बोलना है। सुदेशना माता जी हो गया आपका ना। जी आचार्य जी। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर विराम देंगे। आचार्य जी। हाँ माता जी बोलिए। ये आपने जो है सुबह तुम्हें देख नहीं सकती, जो कि आप आगे जो कि बहुत टाइम का थोड़ा ऐसा ही अमेरिका में। हाँ हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग दें क्या? किस में माता जी। जैसे जो भी आप पढ़ा रहे हैं अभी जो उसमें है, वो तो रिकॉर्डिंग रहता है ना, रिकॉर्डिंग रहता है ना यूट्यूब में, यूट्यूब में रहता है, वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल में, तो आप वहाँ से देख के सुन लेंगे। अच्छा यूट्यूब से। हाँ, प्रतिमा माता जी बोलिए जल्दी। पेज नंबर 16, जाति देश, पेज नंबर 16। जाति देश काल और समय की सीमा से रहित 7 अवस्थाओं में अनुष्ठान किए जाने वाले उपरोक्त जब महाव्रत माने गए हैं। जाति देश काल समय,
वो ऐसा होता है ना, कुछ बोलते बोलते मेरे को तो मंदिर में तो चोरी नहीं करना है, मंदिर से बाहर निकला तो चोरी करेगा। ये क्या है? स्थान, इस स्थान में करूँगा, इस स्थान में नहीं करूँगा। जाति, मनुष्य जाति की तो हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन बकरी गाय जो भी मिला उसको रगड़ के खा लेगा, है ना। जाति, देश, इस देश में नहीं करूँगा, मंदिर देश बता दिया, इस देश में नहीं करूँगा, इस देश में करूँगा। काल, अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को तो कुछ नहीं खाऊंगा, दूसरे दिन रगड़ के खाता रहेगा, गलत उलट पलट खाएगा। तो जाति, देश, काल, इन सबसे रहित होकर सभी समय में अच्छे कार्य करना है, छोड़ना नहीं है। इसमें करना है, यहाँ नहीं करना है, सब जगह ईश्वर है, कहीं भी करेंगे तो दंड मिलेगा, ऐसा सोच के सब जगह पर अच्छे कार्य करते जाना है। ठीक है, वही यही कहा गया कि जाति, देश, काल अनवच्छिन्नात् सार्वभौम महाव्रतम। ये जो यम नियम का पालन है, ये सबसे बड़ा व्रत है, महाव्रत कहा गया, अच्छा। है ना। तो सब जगह पर पालन करना है, एक जगह करना, एक जगह नहीं करना, ऐसा नहीं, तब फिर हम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, फिर फिसल जाएंगे नीचे। अपने बच्चे के साथ तो अच्छे व्यवहार करूंगा, दूसरे व्यक्ति को थोड़ा कम दे दूंगा, ये फिर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, पक्षपात। हाँ, तो उससे आगे बढ़ना पड़ता है। सन्यासी होता है ना, सन्यासी पूरा विश्व को अपना मानता है, केवल अपने परिवार नहीं, अपने समाज नहीं, अपने राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व को अपना दृष्टि से रखते हुए कार्य करता है। ये है वैराग्य की स्थिति, उच्ची अवस्था, समाधि की स्थिति। जैसे परमात्मा विश्व भर के लिए सोचते हैं, सबके कल्याण की भावना करते हैं, ऐसे ही परमात्मा के सानिध्य में साधक व्यक्ति, योगी व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति भी वैसे ही हो जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए ये रखते हैं। ये है आचार्य जी, हाँ। तो ऐसा पूरे स्थान अपनी गुरु कालेन ना अक्षेदा, और वो गुरु का भी गुरु है, आगे भी रहेगा, तो कालेन अक्षेदा। कालेन अर्थात किसी पूर्व काल में था, अभी भी है और आगे भी है, कभी अवच्छेद नाश नहीं होता है। कालेन अर्थात काल से कभी। हाँ बोलिए बोलिए। समय के पहले भी था, अब भी है और आगे भी है, आगे भी रहेंगे जी। काल से कभी अवच्छेद अर्थात नष्ट नहीं होते हैं कभी भी। ईश्वर कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अभी पहले थे, आज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज है आगे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। हर समय, भूत, वर्तमान, भविष्य, हर समय परमात्मा हमारे साथ हैं और हर समय हमारी रक्षा करेंगे, हमारे गुरु हैं। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं। आज एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।